Chapter 1, Crop Production and Management. Good morning, children. Today we will revise chapter 1, crop production and management. Okay, first of all, what is agriculture? Agriculture, the applied branch of biology which deal with cultivation of plant and rearing of animal, is called agriculture. Okay, students, agriculture is not only to grow crops, it is also rearing of animal. राइट एग्रीकल्चर में ये नहीं है कि केवल आपको प्लांट ही उगाने हैं, आपको केवल क्रॉप्स ही उगानी है, उसके साथ साथ आपको एनिमल को भी रेयर करना है, रेयरिंग ऑफ एनिमल, एनिमल्स को ही पालना है, विच आर बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर, विच हेल्प इन एग्रीकल्चर, लाइक बुल, लाइक काव, बैफलो, विच ईट एग्रीकल्चर वेस्ट. Okay, students, now the next is, what is animal husbandry? The branch of agriculture which deal with food, health and management of animal is known as animal husbandry. Means agriculture की वो branch जो food, health and management of animal के साथ डील करती है, उसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं. राइट स्टूडेंट्स, मतलब एनिमल को पालना, उनकी देखभाल करना, वो सब एनिमल हस्बेंड्री के अंडर में आता है. सो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री आर इंटरलिंक्ड टुगेदर. एनिमल्स हेल्प करते हैं हमें एग्रीकल्चर करने में. जैसे बुल है, वो प्लोइंग में हेल्प करता है, राइट. वैसे ही एनिमल की रियरिंग करना, उसे पालना, उसकी देखभाल करना, वो भी एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट थिंग इज क्रॉप. व्हाट इज क्रॉप? व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड एज क्रॉप. जब हम एक ही तरह के प्लांट एक बहुत बड़े स्पेस पे उगाते हैं तो उसे हम क्रॉप्स कहते हैं. जैसे पैडी क्रॉप्स, वीट क्रॉप्स. बहुत सारे प्लांट को एक पर्टिकुलर प्लेस में लार्ज स्केल पे उगाना, उसे हम क्रॉप कहते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बेसिस on the season. One is kharif crops and other is rabi crops. Okay students, तो खरीफ क्रॉप्स होती है उसको हम यूजुअली रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, जो कि जून से सितंबर के बीच होता है. जिसके एग्जाम्पल हैं कॉटन क्रॉप्स, मेज, मिलेट्स. These are the examples of kharif crops. And this season and October to November. This season and in October to November. We grown this in June, September and harvest the in month of October and November. Harvest मतलब crops को काटना. Right students? The next is rabi crops. रबी क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग द विंटर सीजन, जो अब आने वाला है, राइट, अक्टूबर टू मार्च. इस सीजन में हम इसको, राइट, दिस सीजन इज विंटर सीजन में इसको ग्रो करेंगे हम अक्टूबर टू मार्च. आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. इसके एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, मस्टर्ड, राइट. दिस क्रॉप्स विल बी हार्वेस्टेड
इन द मंथ्स अप्रैल टू मई, अप्रैल टू मई के बीच में इसको हम हार्वेस्ट मतलब काट लेते हैं। स्टूडेंट्स, डू यू नो द नेम ऑफ ए हार्वेस्ट फेस्टिवल? डू यू नो? तो बताएगा कौन सा होता है हार्वेस्ट फेस्टिवल? बैसाखी, है ना? बैसाखी इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, राइट स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। All activity which farmer do for the cultivation of plants are called agriculture practice। मतलब हम अपने क्रॉप्स को उगाने के लिए जो जो प्रैक्टिस करते हैं वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है। जैसे हम प्लोइंग करेंगे, है ना, हम उसमें सीड डालेंगे, वाटर लगाएंगे, वाटर डालेंगे, इरिगेशन करेंगे, वो सब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में होता है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के कौन कौन से स्टेप हैं, आओ उसे डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। सॉयल की प्रिपरेशन करना मतलब प्लोइंग करना, सॉयल को ठीक से बनाना। ठीक से बनाना मतलब उसे लूजनिंग करना। डू यू नो लूजनिंग क्यों करते हैं? प्लोइंग क्यों करते हैं? फील्ड के ऊपर, खेत के ऊपर प्लोइंग क्यों करते हैं? प्लोइंग करने से जो सॉयल होती है वो लूज हो जाती है और उसके अंदर एयर चली जाती है, जिस एयर उसके अंदर मिक्स हो जाती है, जिससे कि उसके अंदर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट रूट्स ईजिली ब्रीथ कर सकें, उनको ईजिली ऑक्सीजन मिल सके, न्यूट्रिएंट्स इजीली वो एब्जॉर्व कर सके, राइट, मिनरल्स। सो वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में फर्स्ट नंबर पे है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। सॉयल की प्रिपरेशन करना मतलब उसको लूजनिंग करना, उसे प्लोइंग करना। फिर सेकंड नंबर पे आएगा सोइंग। सोइंग मतलब, सोइंग मीन्स उसमें प्लांट, उसमें सीड डालना, बीज सोइंग करना। अब सोइंग करने के बाद आपने बीज डाल दिया फील्ड में। थर्ड नंबर पे आएगा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स? मैन्योर इज मेड अप ऑफ काउ डंग, गोबर से जो बनता है उसे हम मैन्योर बोलते हैं। और फर्टिलाइजर्स आर केमिकल, जो केमिकल से बनता है। फर्टिलाइजर्स दोनों का काम एक ही है कि सॉयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करना, सॉयल में मिनरल्स को बढ़ाना। मैन्योर जो है सभी मिनरल्स को इक्वल क्वांटिटी में बढ़ाता है, लेकिन फर्टिलाइजर्स किसी एक मिनरल को ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ाता है। मैन्योर तो हम अपने आप भी फील्ड में डाल सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स हमें प्रॉपर एक्सपर्ट की एडवाइस पे ही डालना चाहिए कि हमें हमारी सॉइल में किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की, किस तरह के केमिकल्स की शॉर्टेज है, उसी केमिकल से बना हुआ फर्टिलाइजर्स हम अपने फील्ड में डालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे मैन्योर फर्टिलाइजर्स को, बट यहाँ पर हम इतना डिस्कस करेंगे कि पहले हमने प्लोइंग किया, फिर हमने नंबर 2 पे सोइंग किया। सोइंग मतलब खेत में बीज डालना, और थर्ड नंबर पे हमने उसमें एडिशन ऑफ मैन्योर, उसमें हमने मैन्योर डाला, राइट स्टूडेंट्स। फिर फोर्थ पे आएगा इरिगेशन। इरिगेशन मतलब खेतों में पानी डालना, पानी लगाना, जो कि एक बहुत टफ जॉब है। ओके, मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इंडिया डिपेंड ऑन द रेन वाटर, वो रेन वाटर पे डिपेंड है मोस्टली इन हिल एरियाज। हिल एरिया में ज़्यादातर जो लैंड है वो रेन वाटर पे डिपेंड है, बट प्लेन एरियाज में कैनाल और
कैनाल और समरसीवर पंप, ये ट्यूबवेल, ये सब यूज किए जाते हैं इरिगेशन के लिए। ओके, सो इरिगेशन मीन्स टू प्रोवाइड वाटर टू द क्रॉप्स is known as irrigation. Okay students, the fifth part is protection from weeds. अब इतना कुछ होने के बाद आपके फील्ड में प्लांट उग गया, पहले आपने प्लोइंग किया, फिर आपने उसमें सोइंग सीड डाला, फिर आपने उसमें मैन्योर डाला, इतना करने के बाद फिर इरिगेशन, अब आपके फील्ड में प्लांट ग्रो हो गया। अब आपको क्या करना है, उस प्लांट को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्शन का पहला काम है वीड्स। यू नो व्हाट इज वीड्स? वीड्स इज अनवांटेड प्लांट विच ग्रोन अलोंग विद द क्रॉप्स। और प्रिपरेशन ऑफ सॉयल में एक ये भी आता है कि हम प्रिपरेशन ऑफ सॉयल में ये काम भी करते हैं। जब उसे हम प्रिपेयर करेंगे तो उसमें जो रूट्स रह जाती है, छोटी छोटी वीड्स की, घास की, अनवांटेड प्लांट की जो रूट्स रह गई हैं, उन रीड्स को हम मैनुअली निकालते हैं, जिससे कि वो हमारे क्रॉप के साथ उस फील्ड में घास ना उग जाए। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, तो वीड्स को अपने क्रॉप्स को वीड से प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए हम वीडिसाइड केमिकल भी यूज करते हैं और मैनुअल भी करते हैं। मैनुअल भी अपने फील्ड से घास को निकालते हैं। राइट स्टूडेंट्स, उसके बाद 6 नंबर पर है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब अब आपकी जो क्रॉप्स है वो मैच्योर हो गई, पक्के तैयार हो गई, मैच्योर हो गई, अब उसे काटेंगे, उसे हम बोलेंगे हार्वेस्टिंग। उस हार्वेस्टिंग, जब फसल कटती है, उसी की खुशी में जो हमारे फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो बैसाखी फेस्टिवल बनाते हैं। इट इज स्पेशली बैसाखी फेस्टिवल स्पेशली फॉर पंजाब स्टेट। अब हार्वेस्टिंग हो गया। हार्वेस्टिंग के बाद जो ग्रेन, अब हार्वेस्टिंग के बाद उसमें से हार्वेस्टिंग में से ग्रेन अलग करना, वो भी एक अलग प्रोसेस है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी हार्वेस्टिंग मतलब उस क्रॉप्स को काटना, क्रॉप्स को काटने के बाद स्टोरेज करना उस ग्रेन को, जो ग्रेन आपके पास आ गया, जो आपके पास क्रॉप्स आ गई, उस ग्रेन को स्टोरेज करना। इट इज़ अ वेरी टफ जॉब। उस ग्रेन को स्टोरेज करना सबसे बड़ा काम है। आप देखते होंगे कि रेनी सीजन में न्यूज़ आती है कि इतना सारा जो क्रॉप्स है, जो ग्रेन है, वो बारिश में रखा हुआ भीग गया। होलसेल मार्केट में जाके लोग बेचते हैं फार्मर, और वहाँ पर वो क्रॉप्स, वो ग्रेन ऐसे रखा रहता है, रेन हो जाती है तो बहुत सारा ग्रेन खराब हो जाता है, और एक बार ग्रेन में पानी लग गया तो वो फिर खराब हो जाता है, उसको फिर से उसकी वो क्वालिटी नहीं रहती। तो स्टोरेज बहुत टफ जॉब है, गवर्नमेंट के लिए भी, फार्मर्स के लिए भी, और हमारे लिए भी, बिकॉज वी आर कंज्यूमर। उस ग्रेन को हम ही खरीदते हैं। आप वीट ले लेंगे, वीट को स्टोर करेंगे, फिर चक्की में किसी पिसवाएंगे तो आटा बनेगा। उसके लिए आपको ग्रेन स्टोरेज करना पड़ेगा ना। उस ग्रेन को स्टोर करना टफ जॉब है। राइट स्टूडेंट्स, दीज आर द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस